तो कैप्टन और वाइस कैप्टन इस वक्त मेरे साथ हैं। कैप्टन साहब, इस बार की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा था और अगर मैं भोजपुरियों की बात करूं तो जो दबंग अंदाज इस बार स्टेडियम में आने वाला है वो क्या होगा? वो भोजपुरी दबंग के खिलाड़ी दबंगई के लिए जाने जाते हैं। Exactly. और बस उनको कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा बहुत एनर्जी कुछ ज़्यादा ही आ जाती है इन सबों की। तो हम लोग उसको थोड़ा सा उसको सीमा में रखते हैं। दूसरा, इंजरी न हो जाए और टीम जब ग्राउंड पे हो, एकजुट हो, एक दूसरे की तारीफ़ करती रहे, वक़फ़ करती रहे, ये सब हम लोग स्ट्रेटजी अपनाते हैं। और हमारी टीम में देखो, हमारा वाइस कैप्टन हमारे दिनेश लाल यादव हैं। तो हम लोग दोनों ये ज़रूर करते हैं कि कोई ना कोई ग्राउंड पे रहे। अगर मैं हूँ, इनको कोई काम हुआ तो मैंने कहा तो होके आ जा। अगर मैं नहीं हूँ तो पक्का दिनेश को रहना है वहाँ पे। तो अगर हम दोनों नहीं रहे फिर रवि किशन को लाना पड़ता है। ये तिकड़ी जो कमाल करती आई है, लेकिन इस बार मैंने इंट्रोडक्शन में कहा तेलुगु इतनी खास क्यों हो जाती है? इसका रीज़न आप बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। क्योंकि पिछले सीजन में तेलुगु से ही हम लोग फाइनल खेले थे और हम लोग चूक गए थे। पर इस बार हम लोग चूकने के मूड में नहीं हैं क्योंकि पिछली बार जो कसक रह गई थी वो कहीं ना कहीं सिर्फ हम भोजपुरी दबंग के खिलाड़ी नहीं, जो भोजपुरी के दर्शक भी हैं उनके भी मन में ये कसक रह गई थी कि हम लोग जब आखिरी मैदान पर बिना एक भी मैच हारे पहुंचे थे, तो अगर वो एक मैच अगर हम नहीं हारते तो मतलब एक इतिहास रच दिए होते हम लोग। तो दोबारा मौका मिला है तो हम कोशिश यही करेंगे कि वो इतिहास हम रच दें। ये कैसे संभव हो पाता है कि मैं दिल्ली में बात करती हूँ तो राजनेताओं से बात करती हूँ, आज दुबई में अगर मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिला है तो बिल्कुल ही नया अंदाज, एक अलग तरीके से आप गियर अप हो रहे हैं फील्ड पर जाने के लिए। हाँ, देखिए, जीवन के कई रंग हैं। हाँ। और स्पोर्ट्स तो उसमें सबसे मजबूत रंग है। आपका तो स्पोर्ट्स से लगाव बहुत पहले से ही है। और मैं बहुत, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री स्पोर्ट्स लवर नहीं होते तो शायद हम लोग यहाँ नहीं इतना दिन टिक पाते, क्योंकि हमें हर समय, अब जिसे देखिए सब कोई कहेंगे ना कि भाई इस समय मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव दुबई में क्या कर रहे हैं। हम एक, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जो पूरी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हम ये सबकी टीम है। तो उनके लिए हम अपना बेस्ट करना चाहते हैं और इसलिए वैसे भी हम फिट तो जहान फिट, इंडिया फिट। तो हम लोग भी सबको बोलेंगे ना, मानो टीवी9 भारतवर्ष देख रहा है कि भाई देखो, हम जब इतना व्यस्त होके, सांसद होके, हम इतनी सारी जिम्मेदारियां लेकर के भी हम ग्राउंड पे अपनी खड़े हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? फिट रहना है, फिर हिट भी रहना है। बिल्कुल। और आप हिट तो अभिनेता के तौर पर भी रहे हैं, क्रिकेटर के तौर पर भी रहे हैं और राजनेता के तौर पर भी रहे हैं। लेकिन दिनेश, मेरा ये सवाल है, अब ये जो आपका लाइनअप है, किस हिसाब से ये स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं और क्या स्ट्रेंथ आपको लगता है आपकी टीम की इस लिहाज से है इस टूर्नामेंट के लिए? मुझे लगता है कि मेरी टीम की स्ट्रेंथ सबसे बड़ी ये है कि सीसीएल के जितने खिलाड़ी हैं, जितने भी टीम हैं, वो सब लोग जो है वो भोजपुरी दबंग से थोड़ा भय खाते हैं। उनको लगता है कि ये सिर्फ नाम के दबंग नहीं, ये लोग दबंगई से खेलते भी हैं। तो इसका हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है कि हम पहले से ही उनके दिमाग में वो डर बैठा के रखते हैं। और हमारे मनोज भैया बिंदास खेलते हैं। खेलना बिंदास है, क्योंकि देखो, एक चांस आता है जीवन में, या तो लपक लो या दूसरे को मौका दे दो। और हमारे भैया जो हैं कैप्टन मनोज तिवारी जी, ये एक ऐसे प्लेयर हैं कि जब ये बैटिंग के लिए उतरते हैं तो भी सामने वाली टीम एकदम सकते में रहती है कि पता नहीं किस किस तरफ ये कहाँ कहाँ मारेंगे। और जब ये बॉलिंग डालने के लिए उतरते हैं तो भी बैट्समैन बिल्कुल डरा हुआ होता है, क्योंकि इनकी बॉल जो है ऐसी स्विंग करती है कि वो कब कहाँ घुस जाए और बैट्समैन को ये मैंने इसीलिए ऑलराउंडर का परिचय भी शुरुआत में इसलिए दिया था। जब मैं आपकी बाकी टीम के खिलाड़ियों से बात कर रही थी तो मैंने कहा आपको क्या लगता है कैप्टन और वाइस कैप्टन की स्ट्रेंथ क्या है? कहता है यही तो दबंगई हमारी काम आती है। आप इनको बैटिंग करते हुए देखेंगे, उसमें भी जलवाए, अचानक आप देखेंगे अगले ही पल ये बॉलिंग भी शानदार कर रहे हैं। बॉलिंग भी शानदार करते हैं हम लोग। और अब देखिए, पिछले ही सीजन में मैंने 5 विकेट ले लिया था एक ही मैच में। तो कहीं ना कहीं
जो भैया ने कहा कि हम मतलब एकदम मस्त मौला होके खेलते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि एकदम अपने जैसे गांव में खेलते थे, गली में खेलते थे, वैसे ही खेल रहे हैं। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते हम लोग। प्रेशर नहीं लेते। भले ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने कही हैं कि हम अपने एक दूसरे की टीम की तारीफ करते हैं, लेकिन जिस दबंगई के साथ ये मैदान में आते हैं, ये मैसेज यहाँ पर दिया जा चुका है कि तेलुगु को भी ये सोच के रखना पड़ेगा कि जिस हार के बलबूते वो पिछली बार सीजन में जीत हासिल कर पाए थे, उसी हार का बदला लेने के लिए भोजपुरी दबंग इस बार सीसीएल में परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।